बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बेसन के ज़बरदस्त मज़ेदार से चटपटे पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं मज़ेदार सा मसाला बनाकर ऐड करूँगी और ये बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। कहीं से आपको किसी किस्म की कोई कमी फ़ील नहीं होगी इन पराठों में। हर लिहाज से ये परफेक्ट मज़ेदार रेसिपी है। मुकम्मल देखिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से बेसन के पराठे बनाना शुरू करते हैं। बेसन के पराठे बनाने के लिए आपने बेसन और आटे की क्वांटिटी अपने हिसाब से लेनी है, जितनी रिक्वायर्ड है आपको। बस ख्याल ये रखना है आपको जितना बेसन ले रहे हैं उससे डबल क्वांटिटी में आटा लीजिएगा। हम आटा इसलिए ज़्यादा रखते हैं बेसन की निस्बत ताकि ये लचीले पराठे रहें, फटे नहीं और टूटे नहीं। अभी हमने इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है, साथ साथ हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काटना है और हरी मिर्चों को भी हम छोटा छोटा इसलिए काटते हैं ताकि इसकी वजह से पराठे ना फटें। और अब हमने इसमें हरा धनिया शामिल करना है और पुदीना शामिल करना है। ये सब क्वांटिटीज़ आपने बेसन और आटे के हिसाब से ऐड करनी है जितनी रिक्वायर्ड है आपको। अब हमने इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल करना है। मैं यहाँ पर 3 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। साथ साथ मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें भी अपने हिसाब से ऐड करूँगी आटे की क्वांटिटी के मुताबिक। तो 4 टीस्पून मैं इसमें भरकर कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। साथ साथ मैं इसमें अब कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी, ये भी मैं 4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इस आटे और बेसन के मिक्सचर में हरा मसाला और जितना भी मैं तमाम ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ ये सब आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करने हैं, मगर यही ऐड कीजिएगा। तो अभी आप देखें यहाँ पर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है 3 टीस्पून। अब आटे और बेसन को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये तमाम हरे मसाले भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को एक जान कर लिया है। तो बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम घर का आटा गूंदते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस आटे को हम गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम आटा इकट्ठा करके रख लिया है। बस अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से गूंदते हुए नॉर्मल हम एक डो रेडी कर लेंगे। ना ज़्यादा सख्त रखनी है, ना ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। तो आटा मैंने इसका गूंद लिया है और आप देखें यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ज़्यादा सख्त नहीं है, ज़्यादा नरम नहीं है। बस अभी इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी, कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि नॉर्मली हम घर में भी जब भी आटा गूंदते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही रोटियाँ बनाते हैं, क्योंकि इसको स्टेबल होना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं 1 घंटे के बाद रोटियाँ बनाना शुरू कर रही हूँ और मैंने नॉर्मली जितना हम पेड़ा लेते हैं उसी हिसाब से पेड़ा ले लिया है, या थोड़ा सा आप इसमें मज़ीद बढ़ा लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से पेड़ा बनाकर इसको बेलना शुरू कीजिएगा। इससे बेसन की जो रोटियां होती हैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते, वरना ये फटना टूटना शुरू हो जाती हैं। तो बस अभी हमने इसमें खुशकी लगा ली है और इसको हम बेलना शुरू करेंगे। इस तरह के नॉर्मल साइज़ की मैंने रोटी बेल ली और ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो बस अभी हम इसको पकाना शुरू करेंगे। तवे को मैंने गरम कर लिया था। जैसे ही ये पकना शुरू होगी साइड्स को टर्न करेंगे और घी लगा लेंगे। ऑयल पसंद करते हैं ऑयल लगा सकते हैं, या दोनों ही नहीं पसंद करते तो आप सिर्फ अगर रोटी बनाना चाहते हैं तो आप इसको आग पर सेक भी सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ घी लगाकर इसको अच्छा कलर आने तक हम सेक लेंगे। इस वक्त आप देखें बेहतरीन मज़ेदार सी रोटी बिल्कुल रेडी है और काफ़ी अच्छा कलर आ गया। बस इसको यहाँ से निकालेंगे। बाकी पराठे भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। बेसन के इन पराठों के साथ लाल मिर्चों की चटनी और अचार के साथ साथ आपने लस्सी ज़रूर सर्व करनी है, जो कि इनका मज़ा दोबाला कर देती हैं। यकीन करें ये बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं और आपने इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, आपको मज़ा आ जाएगा। और इसके अलावा आपने मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना है आपसे ये पराठे कैसे बने और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।